हाँ जी, किसान साथियों, मेरे फार्मिंग पैशन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आपको भी बहुत ही कम पैसे में और मक्खन जैसी चलने वाली मशीन रिपेयर करना है और कम ही लागत में, तो कुछ ऐसे ही टिप्स लेकर के आज हम हाजिर हुए हैं आप सबके सामने। तो किसान भाइयों, हम मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो सभी किसान भाइयों में शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि सीजन बहुत नज़दीक है, 25 से 28 दिन के आसपास का समय बचा हुआ है किसानों के पास, तो सभी भाई रिपेयर कर रहे होंगे या किराए पर भी जो है बहुत से भाई रिपेयर करवाते हैं, तो उनमें लागत ज़्यादा आती है। अगर खुद से रिपेयर करते हैं तो लागत कम आती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ब्लेड से। तो कौन सी ब्लेड आपको बेस्ट होने वाली है? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सामने हमारे है पुजारी की ब्लेड। ये पिछले सीजन में हमने डाली थी और ब्लेड एकदम साफ बची है। इक्का दुक्का ब्लेडें टूटी हुई हैं, थोड़ी टेढ़ी हो गई हैं पत्थर जाने की वजह से, लेकिन दूसरी साइड जो है वो अभी काम चलने वाला है। तो इनको हम पलट करके इस तरह से हम एक तरफ से पैसा बचा सकते हैं। दूसरी बचत की अगर हम बात करें, अगर मशीन आप रिपेयर करवाते हैं लगभग 3 से 5 हज़ार रुपये के आसपास वो मजदूरी ले लेता है अपनी। और मान लीजिए ब्लेडें भी वही सस्ती मद्दी वाली डालता है, 18 रुपये वाली ब्लेड या 15 रुपये वाली ब्लेड आपको बताता है 20 रुपये, 22 रुपये या 24 रुपये ब्लेड। मैंने ओरिजिनल ब्लेड डाली। तो ये कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि आप खुद से जाए, थोड़ा सा वक्त लगेगा, 1-2 दिन का, आप खुद से रिपेयर करेंगे। इसमें रिपेयर करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली आप सभी को किसान भाइयों। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को खुद से करनी चाहिए, जिससे कि आपको जो है बचत, इतनी कमाई नहीं है रीपर के अंदर, इतनी कमाई नहीं है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि बहुत खींच के अगर आपने 200-250 ट्राली अगर बना भी ली तो कितना बचेगा? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 रुपये। उसमें आपको अपना खर्च भी निकालना है। अगर कोई टूट फूट हो गई तो वो भी रिपेयर ही करवाना है। ट्रैक्टर की जान भी निकलती है। तो बहुत से सारी चीज़ें होती हैं किसान भाइयों। और दूसरी बात है, जो कुछ चीज़ें हैं कि आपको ध्यान में ज़रूर रखना है कि जब भी रिपेयरिंग करें, अपनी जितनी भी बेरिंगें हैं सारी बेरिंगों को प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। अगर ग्रीस नहीं जाती है तो उनमें जो है खोल करके साफ़ सफाई कर लें, और ऊपर उठा के नीचे ऊपर करके उस बेरिंग को ज़रूर चेक कर लें कि कहीं उसमें पीले तो नहीं है। अगर उस बेरिंग में अगर पीले हैं तो बेरिंग आप तुरंत के तुरंत चेंज कर लीजिए। सबसे अहम बेरिंग जो होती है वो थ्रेसर वाली बेरिंग होती है। ये बेरिंग ज़रूर चेक करें। अगर इसमें दिक्कत आएगी तो मशीन जाम चलेगी तो आपके ट्रैक्टर की जो फ्यूल कंजप्शन है वो ज़्यादा होने वाली है। अब आते हैं आगे की तरफ। तो सामने आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, इन फिंगरों में जो है थोड़ा बहुत अगर पीले है तो चल जाएगा, लेकिन ये जो इसके अंदर जो ये रबड़ लगी है, जो प्लास्टिक वाली बुश लगाए गए हैं, इनको चेंज करते रहिए। फिंगर अच्छी क्वालिटी का डाल के रखिए। स्टेम में अच्छी क्वालिटी की जो ब्लेडें हैं वो डाल के रखिए। और ये जो चूहे हैं, जो ये कमानी पत्ती जो लगाई गई हैं जगतजीत मशीन के, ये 2021 मॉडल मशीन है हमारी। और किसान भाइयों, ये बहुत अच्छी ब्लेडें और पत्तियाँ हमको मिली। तो किसान साथियों, कमानी पत्तियाँ बहुत जल्दी बिंगी नहीं होती, ना टूटती हैं, ना ही टूट के ये थ्रेसर के अंदर जाती हैं। इन बातों में जो है थोड़ा ध्यान रखें। ये इस बेरिंग को भी आप प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। और अगर आपकी मशीन फ्री चलेगी तो आपका पैसा भी बचेगा, कमाई भी अच्छी होने वाली है। कुछ ही टिप्स अपनाने की वजह से आपके बहुत सारे पैसे हो जाएंगे बचत के किसान भाइयों। और मान लीजिए अगर आपको रिपेयरिंग करवानी है बाहर जा कर के, तो खुद से ब्लेड खरीद के ला करके दे, अपने सामने खड़े होकर के रिपेयरिंग करवाएं उस मशीन की। अगर मान लीजिए आपकी सबसे ज़्यादातर नई मशीनों में तो दिक्कत नहीं आती है, पुरानी मशीनों में ये दिक्कत आती है, कहीं से गल जाती है, टीना उसका लीक हो जाता है या पीछे ब्लोअर की साइड में। तो मान लीजिए पंखे हैं, पंखे भी चेंज करवाने हैं तो आप खुद से रेडीमेड पंखे आते हैं, उनको ख़रीद के ला करके डाल सकते हैं खुद से। तो अगर मान लीजिए वेल्डिंग वगैरह का काम है तो आप जो है रिपेयर वाले के पास जाएं, अन्यथा बिल्कुल भी अवॉइड कर दें अदर जगह पे रिपेयर करवाने से। क्योंकि इस मशीन के अंदर, इस एक्स्ट्रा रीपर के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है
कि आपको मिस्त्री की ज़रूरत पड़े, आप खुद से भी वो काम कर सकते हैं। इसकी जो बास्केट वाली ब्लेड हैं उनको भी आप चेंज कर लीजिए, चेक कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। और गियर बॉक्स का जो गियर ऑयल है वो भी प्रॉपर तरीके से चेक करते रहे। और जो इसके अंदर जो क्रॉस होते हैं उनमें भी सही से ग्रीसिंग करते रहें। काफ़ी बढ़िया अच्छी क्वालिटी का क्रॉस डालें ताकि आपको सीजन के टाइम पर दिक्कत ना होने पाए। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप बचा सकते हैं अपने पैसे। तो किसान भाइयों, आपको मैं इसकी जो जाल है आपकी बार मैं इसमें 48 सरिये वाली जाल डालने वाला हूँ। और इसके अंदर जो जाल पड़ी हुई है 51 सरिया की है। थोड़ी सी गोलाई भी हो गई और जो जाल है अंदर पत्थर वगैरह जाने की वजह से टेढ़ी भी हो चुकी है। तो इसको निकाल करके भी मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे जाल लगाया जाता है। प्रॉपर वीडियो आपको मिलेगी। और ये मशीन की हालत आप लोग देख सकते हैं। 2021 मॉडल जगतजीत 57 से 58 इंच का कटर, वो थ्रेसर इसका ड्रम है और 7.5 फीट का कटर बॉक्स। तो किसान भाइयों, अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें, टिकाऊ की बात करें तो काफ़ी बढ़िया। अभी तक कोई भी एक्स्ट्रा पैसा, एक भी बेयरिंग, एक भी बेल्ट नहीं लगाया। सिर्फ रीपर के अंदर आपकी एक बार मुझे फिंगर चेंज करनी है और ये ब्लेड भी नहीं चेंज करनी है। इक्का दुक्का जो ब्लेडें हैं वो चेंज कर दूँगा, बाकी की ब्लेडें पलट देने वाला हूँ। ब्लेड आपको दिखाऊँ कंडीशन में, अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो ब्लेड है आप लोग देख सकते हैं, पुजारी की ब्लेड है किसान भाइयों। पुजारी आगरा की बनी हुई अंजानी। तो ये जो ब्लेड मैंने डाली थी पिछले सीज़न, इसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा लगा, काफ़ी बढ़िया इसका परफॉर्मेंस रहा। काफ़ी कम टूट फूट भी महसूस हुई हमको। बहुत से भाई कहते हैं शार्प की ब्लेड है, लेकिन शार्प में आजकल ब्लेडों में इतनी डुप्लीकेसी आने लगी है कि किसान पहचान नहीं पाएगा कि ओरिजिनल ब्लेड कौन सी है। वो सिर्फ जब कंपनी लगा के देती है, जैसे मान लीजिए कोई भी नया रीपर आप ख़रीदते हैं, जो ब्लेडें रीपर के साथ आती हैं वही ओरिजिनल ब्लेड होती हैं। उसके बाद से आपको ओरिजिनल ब्लेड नहीं मिलेगी मार्केट के अंदर। तो इन बातों का, जो छोटी छोटी बातें हैं, इन सब का ध्यान रखिए आप लोग। और जिससे कि आप अपना समय भी बचाएंगे, अपना पैसा भी बचत कर पाएंगे। अब मान लीजिए रिपेयरिंग के लिए आप दे आते हैं तो उसमें करते क्या, ये ब्लेड खोलेंगे, बेरिंग में ग्रीस चढ़ा देंगे, बेल्ट थोड़ा इधर उधर ढीली होंगी उनको टाइट कर देंगे, फिंगर की जो स्टेप है ये सब सारी चीज़ें चेंज कर लेंगे। मान लीजिए जो चलने वाला है वो जो है चेंज कर देंगे, हाँ ये ख़राब था वो ख़राब था। तो अगर आप अपने हिसाब से रिपेयर करेंगे मशीन तो उसमें आपका ज़्यादा बचत होगा। तो किसान भाइयों, यही कुछ टिप्स थी। और नीचे जो झरना है आप लोग देख सकते हैं, इसको भी खोल खाल के अपना जो है ग्रीस पानी कर लीजिए और साफ़ कर लीजिए, ताकि इसमें जो कूड़ा करकट है, वो जो दाना है वो आपको साफ मिले, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट ना जाना पाए। तो इसकी सेटिंग भी मैंने बताया हुआ है कि आप मोटा भूसा कैसे ले पाएंगे, महीन भूसा कैसे ले पाएंगे अपने स्टर रीपर से। तो इन छोटी छोटी बातों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और ध्यान में रखने से क्या होगा कि बहुत से किसान को मोटा भूसा चाहिए, कि बहुत से किसान को पतला भूसा चाहिए या महीन भूसा चाहिए। तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर पाएंगे। मिस्त्री के पास भागना नहीं पड़ेगा, खुद से एडजस्ट कर पाने वाले हैं अपनी जाल को, अपने भूसे को महीन और मोटा करने के लिए। तो इन बातों को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि इन छोटी छोटी बातों से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बचत कम है, लागत ज़्यादा है इसमें। तो मेहनत सबसे ज़्यादा है किसान भाइयों। धूल धक्कड़ वगैरह वगैरह, उसमें दमे की बीमारी भी हो सकती है, सांस की भी बीमारी हो सकती है आपको। तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छा पैसा बचा पाएंगे। और बचाने के साथ साथ जो आपकी जो बचत होगी किसान साथियों, आप अपने घर बार का खर्च भी आसानी के साथ चला पाने वाले हैं। तो कुछ ऐसे ही टिप्स को फॉलो करते रहिएगा। और ख़ास बात एक और, कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा अच्छा सा।
और बहुत से किसान भाई ये भी कहते हैं कि जो है पुली फलाना धमाका। तो पुली के लिए भाई मैं एक चीज़ बताऊंगा, अगर आप नई रीपर ख़रीद रहे हैं तो आप वहीं पर डीलरशिप पर ही अपनी पुली मैच करवा लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इंजीनियर आएगा खुद से मिला के जाएगा। और एक ख़ास बात, जो विश्वकर्मा की जो रीपर आती है वो एक एक के गियर में आती है, और ये जगतजीत की सवाया गियर में आती है, तो केएसए की सवाया गियर में आती है। तो किसान भाइयों इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। पुली के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, अपने हिसाब से अपनी पुली मैच करवा लीजिएगा। तो मिलेंगे किसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।